नमस्ते। सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा एक बार फिर आपके सामने देश की ज्वलंत समस्या लेकर आया। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए, भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की रक्षा करिए, बचाइए। आज विषय है साथियों, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि देश में धर्मांतरण के किस्से बढ़ते चले जा रहे हैं और आप इसके लिए क्या कर रहे हैं, और उस पर सख्ती जताने को भी कहा है और कानून लाने को भी कहा है। इस विषय पे कुछ और जोड़ देते हैं। अभी अभी आपने देखा होगा कि घाटमपुर के पास एक गांव में 90% लोग ईसाई धर्म में बदल गए, धर्मांतरित हो गए। और जो बाकी जगह होता रहता है, रोज आप सुनते हैं, वो तो आप सुन ही रहे हैं। चर्चा ये करते हैं कि आखिरकार ये धर्मांतरण होता क्यों है। देखिए, सनातन धर्म किसी का धर्म नहीं बदलता, हमें बदलने की आवश्यकता भी नहीं है। हमारा शुद्ध धर्म है, कभी भी नहीं हमने प्रयास किया एक्सपेंशन करने का। लेकिन इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, ये दोनों धर्म विस्तार करते हैं, अपने को बढ़ाते हैं। और बढ़ाने में पहले इस्लाम तलवार का सहारा लेता था, क्रिश्चियनिटी हमेशा लालच का सहारा लेती। पूरी दुनिया में ये दोनों धर्म विस्तार कर रहे हैं। रही सही कसर भारत सरकार ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो ये पूरा कर दिया, एक उसमें अनुच्छेद 25 है फंडामेंटल राइट्स में, आपके मूल अधिकारों में, कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। प्रैक्टिस और प्रोफेस तो करेंगे ही करेंगे। अब आप देखिए कि आपको धर्म को प्रैक्टिस करने की छूट मिले, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन प्रचार प्रसार करने की छूट जानबूझकर दी गई। और उसका फायदा उठाया इन दो धर्मों ने कि भाई साहब हमको प्रचार प्रसार करना है। तो उन्होंने ये मान के चले कि धर्मांतरण करना प्रचार और प्रसार का हिस्सा है। अब देखिए वो क्या करते हैं कि वो जगह जगह पहले तो तलवार, भय, मारकाट, हत्या से धर्म परिवर्तन होते थे। आज धर्म परिवर्तन होते हैं विशुद्ध रूप से लालच के जरिए। आप जाइए बस्तियों में, हर शहर में 100-150 बस्तियां होती हैं, वहां पर लोगों को बाकायदा लालच दी जाती है, क्रिश्चियंस के द्वारा भी, मुस्लिम्स के द्वारा भी। क्रिश्चियन या तो चावल के बोरे देंगे, गेहूं के बोरे देंगे, नौकरी का वादा करेंगे, कुछ और ट्रेनिंग वो सब दिखाएंगे कि हमारे जो इष्ट देव हैं वो आपकी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व कर देंगे। तो तरह तरह के वो स्वांग करते हैं, क्योंकि उनका ध्येय है धर्म बदलना। साथियों, हमारा ध्येय है धर्म को बचाना, उनका ध्येय है धर्म में बदलाव लाना और बढ़ाना। तो वही अंतर है कि हम डिफेंसिव हैं और वो ऑफेंसिव हैं। अब देखिए इन बस्तियों में मुस्लिम लोग क्या करते हैं। मुस्लिम लोग धीरे धीरे अपनी परंपराओं को मनोरंजन के रूप में इन्फ्यूज करते हैं। इन बस्तियों में मैंने खुद अपने आंखों से देखा कि इन बस्तियों में यह कहा जाएगा कि मांस खाओ, मांस खाने में मजा आता है। अब मांस की पार्टियां चलेंगी। इसके बाद ये होगा कि कोई उनका त्योहार है, उनका ताजिया रखना, ये करना, तो उसमें उनको नगाड़े बजाने, कुछ उनको मनोरंजन करना है, उसमें मनोरंजन वो करेंगे। उसके बाद वो धीरे धीरे उन परिवारों को प्रेरित करते हैं कि बच्चों के नाम ऐसे रखो जो हिंदू मुस्लिम में कॉमन होते हैं, समीर, सोनम, दुआ, इस टाइप के नाम रखे जाएं, जिससे कि ये ना पता लगे कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान, किसी को शक ना हो। और फिर धीरे धीरे उन्हीं की कस्टम्स को अपनाते हुए उनको वो मुस्लिम में कन्वर्ट कर देते हैं। क्रिश्चियंस ये चीज बड़ी तेज करते हैं, वो सीधे सीधे लालच देकर, और लालच में ये भी कर देंगे, वो कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि उन लोगों का इलाज करवा देते हैं, उन लोगों को दवाएं बंटवा देते हैं। उनका ध्येय होता है उनका धर्म बदलवाना। अब ये दोनों धर्म विस्तारवादी जो हैं, ये धीरे धीरे उस शहर की डेमोग्राफी बदल देते हैं। और इनका ध्येय क्या है? भारत की संस्कृति को खत्म करना,
भारत की सभ्यता को खत्म करना, और खत्म करके जो 10,000 साल से चली आ रही हमारी परंपराएं हैं, अपनी चीज को लादना। वरना मुस्लिम धर्म कोई धर्म तो था नहीं। 1400 साल पहले अरब से एक जगह से एक समुदाय कबीला आ गया, तो वो कोई धर्म तो है नहीं। तो वो पूरे विश्व में अपनी ये चीज फैलाना चाहते हैं। अब सरकार को ये कदम उठाने होंगे कि सबसे पहले आप धर्म परिवर्तन तो बंद करिए किसी कानून के तहत। शादियां होती हैं तब धर्म बदलेगा, बस्तियों में लोगों का धर्म बदलेगा। इस तरीके से इस तेजी से धर्म परिवर्तन अगर होते रहे तो आप ये समझ लीजिए कि भारत को इस्लामिक मुल्क होने से कोई बचा नहीं पाएगा। और ये अभी आपने पीएफआई के वीडियो में सुन भी लिया कि 2047 तक वो बनाना चाहते हैं। और क्रिश्चियन भी पीछे नहीं है, वो भी चल रहे हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये टिप्पणी की है, जो कंसर्न दिखाया है, वो बहुत सही है। इस पे जागना होगा सरकार को, समाज को, हमको, आपको। अगर नहीं जागे, अगर आपने बस्तियों में जाके काम नहीं किया, बस्तियों में जाके लोगों की सेवा नहीं करी, उनमें उनको मनोरंजक तरीके से अपने धर्म के बारे में नहीं बताया, अपनी संस्कृति के बारे में नहीं बताया, तो आप समझिए दूसरे बाजी मार ले जाएंगे। क्योंकि हमको तो डिफेंड करना है, बचाना है अपने आप को। उनको उनके पास ध्येय बदलने का ध्येय जो होगा, तो वो एक नयापन है। और उसमें क्या होता है कि उन्मुक्त जीवन शैली। अब देखिए, अगर वो दूसरा धर्म अपनाते हैं तो उनको शादियों में कोई झंझट नहीं, उनको 4 शादियां अलाउड हैं, उनको दूर के भाई बहनों में शादियां भी अलाउड हैं, यौन क्रिया भी अलाउड है, उनको मांस भी अलाउड है, उनको नहाने की भी कोई जरूरत नहीं है। सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें इंसान को मजा आता है। अब आदमी की क्या टेंडेंसी होती है कि यार जो आसानी हो रही है, अब ये क्या करना कि सुबेरे 4 बजे उठ करके नहा धो करके चंदन तिलक लगा के श्लोक पढ़ के और अच्छा अनुशासित जीवन और संस्कृति अपना। अरे ये छोड़ो यार, वो यार मीट मुर्गा खाओ, ये करो वो करो, और सारी चीजें जितना आप अपना सकते हो गंदी जीवन शैली वो करो, मजा आता है। और क्रिश्चियन में भी यही है कि उसमें भी ये होता है कि भाई आप ठीक से अपना उन्मुक्त जो आपका जीवन शैली है, वो हिंसक थोड़े कम होते हैं, लेकिन जीवन शैली उनकी भी उन्मुक्त होती है। तो उनके पास, उनको प्रलोभन देने के लिए बहुत कुछ है, और हमको बचाने के लिए हमारे पास केवल सेवा है, हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति है, हमारे पास केवल इतना है। तो साथियों, आपको भी मेहनत करनी होगी, हमको भी मेहनत करनी होगी, और सरकार को भी मेहनत करनी होगी, कानून भी बनाने होंगे, पूरे देश में जागरण करना होगा। आप चेत जाइए, वरना भारत को बचाना मुश्किल हो जाएगा। साथियों, जय हिंद, जय भारत।